प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु राजा, महिमा मिले मेरे पिताजी। आपका धन्यवाद हो यीशु बापा, आपका धन्यवाद हो यीशु बापा, आपका धन्यवाद हो। आप ही महिमा के योग्य, आप स्तुति के योग्य, आप ही तारीफ के योग्य पिता, परमेश्वर खुदावंद। आपका धन्यवाद हो यीशु राजा, हालेलुया। Thank you, Master. Thank you, Holy Spirit, Father. We praise you, Lord Jesus. Hallelujah. We adore your name, O Lord Jesus. We exalted you, Lord Master. Hallelujah. धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद यीशु राजा। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. धन्य यीशु जी का नाम, धन्य यीशु जी का नाम। हमारे जीवन से महिमा आपको मिले पिता परमेश्वर। आप ही महिमा के योग्य, आप स्तुति के योग्य, आप प्रशंसा के योग्य, आपकी तारीफ पिता परमेश्वर हो। हालेलुया, हालेलुया। आप पवित्र है यीशु, पवित्र है यीशु, आप पवित्र है यीशु, आप पवित्र है, और केवल आप ही पवित्र है यीशु राजा। आप पवित्र है पिता परमेश्वर, आप पवित्र हैं। धन्यवाद यीशु राजा, हालेलुया। Thank you, Jesus. Thank you, Master. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Jesus. Hallelujah. धन्यवाद यीशु राजा। Jesus, glorify your name. Jesus, Lord. Jesus, glorify your name. Jesus, hallelujah. Glory to God. Glorify your name. Hallelujah. Jesus, Glory to hallelujah. God. Hallelujah. Jesus, hallelujah. Jesus, hallelujah. पवित्र परमेश्वर, आपको महिमा, आपकी बड़ाई हो परमेश्वर, आपकी स्तुति हो परमेश्वर, आप महिमा में हो। Thank you, Lord. Great, my Lord. Jesus, hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah. Hallelujah, परमेश्वर। Jesus, Jesus. Glory God. Jesus. Hallelujah. O Ramana Shandare Khandaramana Sandare Beni Shakandara. Dorobuni Shakendere Beni Sabara. पवित्र 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 से Narabana नाम की Shakendere आपको महिमा मिले यीशु राजा। पवित्र पवित्र है, पवित्र 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 से नाम की आपको महिमा मिले यीशु। Jesus. आपकी तारीफ हो यीशु राजा, हालेलुया। पवित्र Jesus, Jesus, We welcome you, Jesus, Holy Jesus, Spirit, Father. Jesus, Hallelujah. Welcome Jesus. you, Holy Spirit, Father. We welcome you, Jesus, Holy Spirit, Jesus, Father. Jesus, Hallelujah. Jesus, Thank you, Jesus. Jesus. Thank you, Master. Jesus, Jesus. Glorify me, Jesus, Praise the Lord hallelujah, Jesus. hallelujah, Jesus. धन्य यीशु Glorify का me, नाम। praise the Lord, hallelujah. Lord. हम सारी महिमा अपने परमेश्वर को देते हैं और एक बार फिर हम अपने प्रतापी और सामर्थी परमेश्वर के अनुग्रह में उनकी आराधना स्तुति करने यहाँ पे जमा हुए हैं। रियली में कहा जाए तो आज का दिन हमारे लिए एक विशेष है, और जिस वचन को हम सुनने जा रहे हैं वो हमें सुधारने वाला वचन है, आमीन, हालेलुया। हमें बनाने वाला वचन है। मैं आप सबों का धन्यवाद देती हूँ और इस पेज पर जवा मिनिस्ट्री यूके पर आप सबों का स्वागत करती हूँ कि हम बड़े इत्मीनान, सच्चाई, धीरजता और पूरी गंभीरता से इस वचन को सुने। कोई ये नया वचन नहीं है, ये वही है जिसे कलाम हमसे बार बार कहता है, और आज भी कुछ विशेष मकसद से ये वचन हमसे बात करने जा रहा है। हम अपने परमेश्वर के महान प्रेम को समझेंगे, हमारा खुदा हमसे क्या चाहता है, हम इस बात को जाने वो आएंगे, प्रभु यीशु मसीह आएंगे। आमीन, हालेलुया। ये कहानी नहीं हो रही है, ये सच्चाई हो रही है। यीशु मसीह जरूर आएंगे, आमीन जीसस। और अब तो देर नहीं। पर ऐसी क्या बातें हमारे जीवन में होना चाहिए जो वो आए और हमको लेकर जाए।
इस बात को जाने पहली बार जो वो आएंगे वो चोर के समान है, गुप्त जिसको बोलना चाहिए। अभी हम सुनेंगे उसे, तो उसके लिए हम पूरे गंभीर हो जाए। ये बातें जो हम अभी सुनेंगे 14 बातें, ये हमारे जीवन में कोई नई बात नहीं कहेगा कि पहाड़ पे चढ़ो या ये करो। ये आप जब हम सुनेंगे तो लगेगा ये हमें उसको हमको वो लगेगा इतना साधारण, वो साधारण नहीं है। हम करते नहीं हैं, वो सिंपल लगता है पर वो सिंपल नहीं है, वो स्वर्ग ले जाने का रास्ता है। हालेलुया। वो ऐसी कोई कठिन बात करने को नहीं कह रहे हैं, कठिन बात तो उनने कर लिया। हमें जो बात करने को कह रहे हैं वो बिल्कुल सिंपल है और हमारे नॉलेज में ऐसा लगेगा अरे ये क्या बड़ी बात है, पर होती नहीं है वो बातें, वो होती नहीं है, होनी चाहिए वो बातें। तो आज उन 14 बातों को हम सुनेंगे जो हमें शुद्ध करेगा। तो मैं पूरे मन से, अपने हृदय की गहराई से, पूरे आत्मा की सच्चाई से आप सबका स्वागत करती हूँ इस पेज पर। ग्लोरीफाई योर नेम जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद ईश्वर राजा, पवित्र है आप प्रभु, जीसस ग्लोरीफाई योर नेम। आपको महिमा मिले, जीसस तारीफ हो ईश्वर राजा, आपको जय जयकार। एक्सक्यूज मी, 2 मिनट के लिए रुकेगा। धन्यवाद ईश्वर राजा, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर राजा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद ईश्वर प्रभु राजा। मुझसे बोलिए और बातचीत करिए पिता परमेश्वर, मेरे लोगों से बोलिए, बातचीत, आपकी भेद भरी बातें पिता हम समझने पाए ईश्वर राजा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड मोस्ट। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर। थैंक यू जीसस। हालेलुया। तो महान है प्रभु, महान है ईश्वर राजा, महान है, महान है मेरे प्रभु ईश्वर राजा। आप महान है पिता, आपके अद्भुत प्रेम के लिए आपका धन्यवाद पिता, आपकी कीमती बलिदान के लिए आपका धन्यवाद पिता परमेश्वर। मानव से आपने प्यार किया पिता परमेश्वर, क्योंकि हम आपकी शक्ल और सूरत में बनाए गए प्रभु। महिमा ईश्वर राजा को। ग्लोरी टू गॉड जीसस। हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर। तो हम पूरे मन से अपने परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं और थैंक यू जीसस। परमेश्वर के कीमती दास भाई चरणजीत सिंह जो रेवरेंट हैं, क्योंकि मैं परमेश्वर के दास का भी हम दिल से, पूरे लाइट मिनिस्ट्री परिवार मिलकर उनका तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। थैंक यू। परमेश्वर अपने दास को, अपने खादिम को, अपने चुने हुए को बड़ी आशीष दे, जो इस पेज को हमारी लाइट मिनिस्ट्री के लिए उन्होंने दिया है। और ये पेज बिल्कुल सिंपल नहीं है, ये बहुत बड़े बड़े कीमती चुने हुए परमेश्वर के दासों से भरा हुआ है। आए दिन कोई ना कोई ऐसे अभिषिक्त जन इस पेज पर आकर सुसमाचार प्रचार करते हैं। खुदा की अनुग्रह है, प्रभु के दास का ये प्रेम है कि उन्होंने हमें ये पेज दिया है और हम कभी भी इस पेज पर जाकर परमेश्वर का प्रचार करते हैं। इन्होंने पूरी रीति से खोल के रखा है इस पेज को हमारे लिए। परमेश्वर उन्हें बहुत ब्लेस करे, पूरा लाइट मिनिस्ट्री परिवार उन्हें दिल से आशीष देते हैं कि इस प्रकार से आत्मा की उन्नति और लोगों की उन्नति और परमेश्वर की महिमा के लिए ये पेज हमेशा का हमेशा वाकई में आशीषित इस्तेमाल होता रहे। थैंक यू। तो आइए हम तालियों के साथ सेनाओं के यहोवा का, इब्राहिम, इसाक, याकूब के परमेश्वर का तहे दिल से स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं परमेश्वर इस पेज पर। आज हम सबको एक आत्मा, एक विचार, एक हृदय, एक और एक चित्त कर दे, ताकि आज ये वचन हमारी आत्मा में शुद्धिकरण के लिए आने पाए। वेलकम मास्टर, वेलकम गॉड, इब्राहिम, इसाक और याकूब के परमेश्वर, वेलकम 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 वेलकम। आपका 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 स्वागत
मालिक, खुदा हम खुदा इस नेट को, इस माइक को, इस मोबाइल को, इस पेज को परमेश्वर आपके पवित्र हुजूरी में देते हैं। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, कोई रुकावट नहीं, कोई लाइट गोल नहीं, कोई भी कहीं पे भी इंटरनल प्रॉब्लम नहीं, इंटरनेट का प्रॉब्लम नहीं। परमेश्वर पूरी सहायता करिए, जो जहाँ पर है वहां पर आपकी उपस्थिति जाए, वो लोग बहुत गंभीरता से सुन सके, उनके भी खुदा घर परिवार के वातावरण को ऐसा करिए कि वो आसानी से सुन सके। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं और हर जगह आपके कंट्रोल को होली फायर, होली गोस्ट, यीशु के नाम से बोलते हैं। खुदा ने कीमती पेज को ब्लेस करिए, बहुतों के आशीष का कारण है और बने रहे। खुदा रेवरेंड चरणजीत सिंह के लिए प्रार्थना करते हैं, उन्हें ब्लेस करिए, उनके प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं, उनके खुदा ने सुंदर मौका देने के लिए धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर उन्होंने ये समझा हमें खुदावन, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर उनको, उनके परिवार, उनकी कलीसिया को ब्लेस करिए और सदा खुदा ये पेज खुदा चलता रहे, तेरी सेवा में बना रखे। थैंक यू मास्टर। खुदा जाने और अनजाने में मुझसे, मेरे लोगों से कोई पाप अपराध हुआ तो क्षमा करिए। हम में कोई भी ऐसा नहीं जो सिद्ध हो गया, हम तैयारी में हैं, हम चल रहे हैं, हमें उस रीति से चलाइए मेरे परमेश्वर, जिससे मेरे पाप अपराध गुना जो मेरे आशीष का, लोगों के आशीष का रुकावट है, कलवरी के लहू से, नासरी यीशु के लहू से मुझे शुद्ध कर दीजिए, धो दीजिए परमेश्वर। सिर्फ पवित्र आत्मा का पूरा पूरा कंट्रोल हो, उनकी उपस्थिति हो, उनका साथ हो। अब उनको मांगते हैं अपने बीच में। थैंक यू मास्टर, बड़ाई आपकी, महिमा आपकी हो राजा। थैंक यू होली स्पिरिट, आप चलाइए, आप हमारी आराधना को सेनाओं के यहोवा से आशीषित कराइए। थैंक यू मास्टर। प्रभु यीशु के जलाली और धर्मी नाम से बोलते हैं, आमीन और आमीन। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आइए हम अपने परमेश्वर की आराधना करें एक आत्मा में होकर। आमीन लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद। मैं ही तुझको संभालूंगा, मुश्किलों से निकालूंगा, मैं ही तुझको संभालूंगा, मुश्किलों से निकालूंगा, तूफानों में आऊंगा, मैं ही तुझको बना लूंगा, तूफानों में आऊंगा, मैं ही तुझको बचा लूंगा, मैं यहोवा रे हूँ, मैं मुहैया करूंगा, मैं यहोवा रे हूँ, मैं मुहैया करूंगा। खौफ ना घबरा, खौफ ना घबरा, मैं यहोवा रे हूँ, मैं मुहैया करूंगा। पर्दे में आ जा तू, मेरे साए में आ जा तू, मेरे पर्दे में आ जा तू, मेरे साए में आ जा तू, अपने परों में छुपा लूंगा, अपनी बाहों में पनाह दूंगा, अपने परों में छुपा लूंगा, अपनी बाहों में पनाह दूंगा, मैं यहोवा रे हूँ, मैं मुहैया करूंगा। और ना घबरा, ना घबरा, मैं यहोवा रे हूँ, मैं मुहैया करूंगा। हम मुझसे दिल को लगा ले,
मर्जी भुला दे तू, मुझको दिल से लगा ले तू, अपनी मर्जी भुला दे तू। मैं ही तेरा शाफी हूँ, तेरे गुनाहों के माफी हूँ। मैं ही तेरा शाफी हूँ, तेरे गुनाहों की माफी हूँ। मैं यहोवा तेरे हूँ, मैं मुहैया करूँगा। मैं यहोवा तेरे हूँ, मैं मुहैया करूँगा। खौफ ना घबरा, खौफ ना घबरा। मैं यहोवा तेरे हूँ, मैं मुहैया करूँगा। तेरे गुनाह से मैं वाकिफ हूँ, तेरे भी प्यार मैं तुझे से करूँ। तेरे गुनाह से मैं वाकिफ हूँ, तेरे भी प्यार मैं तुझे से करूँ। अपने गुनाह को ना तू छुपा, देखे उसको जो बहा। अपने गुनाह को ना तू छुपा, देखे उसको जो बहा। मैं यहोवा तेरे हूँ, मैं मुहैया करूँगा। मैं यहोवा तेरे हूँ, मैं मुहैया करूँगा। खौफ ना घबरा, खौफ ना घबरा। मैं यहोवा तेरे हूँ, मैं मुहैया करूँगा। मैं तुझे को संभालूंगा, मुश्किल से निकालूंगा। मैं ही तुझे को संभालूंगा, मुश्किलों से निकालूंगा। तूफानों में आऊंगा, मैं ही तुझे को बचा लूंगा। तूफानों में आऊंगा, मैं ही तुझे को बचा लूंगा। मैं यहोवा तेरे हूँ, मैं मुहैया करूँगा। मैं यहोवा तेरे हूँ, मैं मुहैया करूँगा। खौफ ना घबरा, खौफ ना घबरा। मैं यहोवा तेरे हूँ, मैं मुहैया करूँगा। मैं मुहैया करूँगा, मैं मुहैया करूँगा। थैंक यू मास्टर, Thank you, Lord Jesus. परम प्रधान, आप सर्वशक्तिमान, सर्वश्रेष्ठ, सेनाओं के यहोवा, इब्राहिम, इस्हाक और याकूब के परमेश्वर, आज आपके सामने हम अपने सिरों को झुकाते हैं, सिजदा करते हैं प्रभु। खुदा ये मौका मिला है कि हम आपकी संगति में एक आत्मा में सब बैठ सके। ये मौका मिला है इस पेज पर यहोवा मिनिस्ट्री यूके पे हम एक चित होकर आपकी आराधना और आपके वचन को सुन सके।
कल क्या जाने क्या होगा। आज ये तैयारी का समय है प्रभु, आप हमें तैयार कर रहे हैं क्योंकि आप हमसे प्यार करते हैं प्रभु। आज परमेश्वर ये समय यूं ही ना जाने पाए। खुदा आप अपनी सुइच्छा निमित्त ये समय हमें दिए हैं और आपका वचन सत्य से भरा दान भी और दाता भी है। एक एक के हृदय को खोल दीजिए ताकि आपके कलाम को समझ भी सके, ग्रहण कर सके, फॉलो भी कर सके। हम यीशु के नाम से अपने आप को देते हैं, आमीन मास्टर इस जी। पेज को देते हैं, जितने हैं सबको देते हैं। आमीन आप लॉर्ड पवित्र आत्मा राजा के कंट्रोल में देते हैं। यीशु जी के आज नाम वो ही बोले क्योंकि वो ही हमें मेरा चलाएंगे। यीशु वो ही बोले, पवित्र मुझे आत्मा अपने कंट्रोल में रखे, मेरे विचारों को रखे। आपकी आत्मा, पवित्र आत्मा मेरी यीशु की महिमा आमीन और हमारी उन्नति का कारण बने। आमीन लॉर्ड हम क्या हैं हम जानते हैं, पर आपकी सच्चाई जो खुदावन इस कलाम में भरी है आज प्रकट हो जाए। सब कुछ तेरे हाथ में देकर यीशु के नाम से बोलते हैं आमीन और आमीन। बड़ी गंभीरता से इस वचन को सुनेंगे। परमेश्वर की आत्मा क्या कहती है। परमेश्वर का वचन कहता है, हम सब जानते हैं, पत्रस में लिखा हुआ है, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसा तुम क्या करो, पवित्र बनो। मैं और आप अपने कर्मों के द्वारा पवित्र नहीं बन सकते। मत्ती उसके 19 अध्याय में लिखा हुआ है, एक जवान आकर यीशु मसीह के पास आकर कहता है 19 के 16 वचन में कि अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं। यीशु मसीह ने उससे कहा, जीवन में प्रवेश करना है तो आज्ञाओं को मान, यस, झूठ मत बोल, ये सारी बात, चोरी मत कर, व्यभिचार मत कर, माता पिता का आदर कर। उसने कहा मैं बचपन से मांगता हूं। तुरंत यीशु मसीह ने अनंत जीवन में जाने के लिए एक बात बोली। यदि यीशु ने कहा 21 में, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो अपना माल बेचकर मेरे पीछे आ जा। क्या होना चाहता है? सिद्ध। अनंत जीवन पाने के लिए क्या चाहिए? सिद्ध चाहिए। लिखा हुआ है उत्पत्ति उसके 17 अध्याय उसके पहले वचन में, जब अब्राहम 99 एक कम 100 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो। जैसा तुम्हारा बुलाने वाला सिद्ध है तुम्हारे बुलाने वाला, वैसे तुम भी सिद्ध बनो। तो क्या मैं और आप अपनी करनी, अपनी भक्ति से सिद्ध हो सकते हैं? कभी नहीं। अब यहां सिद्ध होने की 14 बातें लिखी हुई है, इसे देखते हैं, निकालेंगे। पहला थिस्सलुनीको और उसका 5वां अध्याय उसके 23 में कुछ बात कहता है। पहला थिस्सलुनीको 5वां अध्याय उसके 23 वचन में, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे। धन्यवाद मेरे। मैं और आप सिद्ध नहीं हो सकते, लिखा है पूरी रीति से। थैंक यू जीसस। हमारा परमेश्वर यहोवा शांति का परमेश्वर यीशु मसीह, वह आप ही तुम्हें पूरी रीति से सिद्ध करे और तुम्हारी आत्मा, प्राण और देह, यही 3 चीजें जो सिद्ध होती है। हमारी आत्मा वही जाएगी, हमारा प्राण, हमारा देह जो हमें पाप में गिराता है, हमारे प्रभु यीशु के आने तक पूरी और निर्दोष सुरक्षित रहे। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है। हालेलुया। जिसने कहा तुमने नहीं, मैंने तुम्हें चुना है, मैंने नाम लेकर तुम्हें बुलाया है। तो तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है, वह ऐसा ही करेगा। आमीन आमीन जीसस। वो ऐसा ही करेगा। वो तुम्हारे आत्मा को, प्राण को, देह को मसीह यीशु में पूरी रीति से निर्दोष करेगा, पूरी रीति से पवित्र करेगा। वह ऐसा करेगा। तो हमें उस रीति से होने के लिए कुछ करना है।
क्या लिखा हुआ है इस बात के लिए? पहला थिस्सलुनीकोस के 5वां अध्याय में इस बात को जाने, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो जैसे रात को चोर आता है वैसे ही प्रभु का दिन आने वाला है, आने वाला है। आमीन। ये बात जरूर पौलुस कह रहा है, परंतु सच्चाई ये है यीशु मसीह ने भी कहा है कि मैं जाता हूं और फिर आऊंगा। तुम परमेश्वर के पुत्र को इस प्रकार से देखोगे पृथ्वी पे, फिर वो आएगा। तो यहां पर ये बात बताई जा रही है कि वो आएंगे। आमीन। और लिखा हुआ है कैसे? लिखा चुपके से। प्रभु का आना जो फर्स्ट बार है वो चुपके से, चुप मतलब यहां पे और क्लियर लिखा हुआ है कि चोर जो है वो चुपके से आता है। वो लोग जब निश्चिंत रहते हैं, लिखा हुआ है वैसे ही प्रभु का आना होगा, जब लोग कहते होंगे कुशल गए, कुछ भय नहीं, तो उन पर अचानक एकाएक ये विनाश हो जाएगा, आ जाएगा। जब लोग एकदम से, आज दुनिया कैसी आप बताइए, किसी को परवाह है आत्मा की? जो सुसमाचार प्रचार किया जा रहा है उसके तरफ ध्यान है। जिस प्रकार लिखा हुआ है आप पढ़कर देखिए, नूह के दिनों में लिखा हुआ है, मत्ती की पुस्तक उसके 24 अध्याय में लिखा है, उसके 37 में, जैसे नूह के दिन थे, जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। ये यीशु मसीह ने कहा है मनुष्य के पुत्र का दोबारा आना होएगा। उस समय वो शरीर में थे, उनके बीच में थे, उन्हें शिक्षा दे रहे थे, अपने दोबारा आगमन की बात भी बोल रहे थे। आना होगा, क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले उन दिनों में, जिस दिन तक नूह जहाज में ना चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते और विवाह होता था, और जब तक जल प्रलय उन सबको बहा ना ले गया तब तक उनको मालूम भी ना पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा, आना भी होगा। निश्चिंत है लोग, एकदम निश्चिंत है। पाप चरम सीमा में जा रही है। लोगों के पास परमेश्वर के लिए समय नहीं है, वही पार्टी के लिए समय है। देखिए, मैं किसी को बुरा नहीं बोल रही हूँ, वही पार्टी के लिए समय है। भागते दौड़ते अपनी ड्यूटी से आते हैं और पार्टी में चले जाते हैं, पार्टी में चले जाते हैं, शादी में चले जाते हैं, एंजॉय करते हैं। पर वही चर्च की बात आ जाए तो उनके पास समय नहीं है। वहां बरसात हो रही है, उस समय बारिश हो रही है, उस समय उनके पास साधन नहीं है, उस समय उनके लिए कोई, उनके पास बहाने तैयार है। जाना नहीं है, इच्छा नहीं है, समय नहीं है, मन नहीं है। आज इंसान का मन कठोर होते जा रहा है, सुनना नहीं चाहते, सब बातें बर्दाश्त है। यीशु की बातें उनको बर्दाश्त नहीं, आप बोल के देखे वो आपको चुप करा देंगे। सुनना नहीं चाहते हैं, संसार की बातों के तरफ कान खुले हुए हैं। ये हो रहा है, मैं सच बता रही हूं। लोगों का मन कठोर हो गया है, अभिलाषाओं की तरफ जा रहा है। विनाश का काम बोलना चाहिए, बहुत चरम सीमा में शैतान। तो ये चीजें बात बताई जा रही है कि ये होता ही रहेगा, ये होता ही रहेगा, और हमारे यीशु आ जाएंगे, हमारे यीशु आ जाएंगे। ये चलता ही रहेगा। क्या जब नाव बना रहा था, जहाज बना रहा था, तो नूह से लोग पूछते नहीं थे? क्या वो बताता नहीं था? कितने नो से ना कितनों ने जाना, 8 के छोड़ कोई गया ही नहीं, तमाशा बना के रखा था उसे बेवकूफ। उसे आज आपको भी बोल रहे हैं, आज मुझे भी बोल रहे हैं, बंद करो, ये सब कुछ नहीं है। परंतु क्या ये सच्चाई नहीं है? बाइबल क्या बोलती है? बहुत ध्यान से सुनिए, बाइबल क्या बोलती है, क्या कहती है? पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार के नहीं हो, या दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े, क्योंकि तुम ज्योति के संतान हो और दिन के संतान हो। हम न रात के न अंधकार के।
मतलब मेरे और आप से जो सच्चाई को जानते हैं ना, जो यीशु मसीह के द्वारा बुलाए हुए हैं, सच्चाई को जान गए, उनके लिए कहते हैं। तुम्हारे लिए तो ये अनजान बात नहीं है ना। उनके लिए हो सकते हैं, उनको मतलब नहीं हो सकता, पर तुम्हारे लिए तो अनजान नहीं है ना। क्या कह रहे परमेश्वर? क्या मैं और आप इस बात को नहीं जानते? देखिए लूका में लिखा है, लूका के 21 अध्याय में क्या बात लिखी हुई है। देखिए क्या कह रहा है पवित्र परमेश्वर का वचन, जो मैं और आप कह रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं। क्या कहते हैं परमेश्वर? जब उनके आने का समय होगा उसके चिन्ह बताया गया। परमेश्वर कहते हैं 21:9 में लिखा है, तुम लड़ाई और बलवा की चर्चा सुनोगे। 10वें में लिखा है, जाति जाति राज्य राज्य पर चढ़ाई होगी, भूकंप होंगे, जगह जगह अकाल महामारी होंगी। बाइबल बताती है लोग सताए जाएंगे, बंदी गृह में डाले जाएंगे। लिखा हुआ है कि हाकिम और राजाओं के सामने ले जाया जाएगा। और यहाँ पर लिखा हुआ तुम्हारे माता पिता, भाई बहन, कुटुंब और मित्र गण भी तुम्हें पकड़ाएंगे। मेरे नाम के खातिर तुमसे लोग बैर करेंगे। ये बात क्या मैं और आप महसूस नहीं कर रहे? क्या आज ये पृथ्वी में नहीं हो रहा? आज से कुछ साल पहले मैंने और आपने सुना ये बात नहीं। आज जगह जगह आप देखिए लड़ाई, ये देश उस देश से लड़ाई, वो देश उस देश के विरोध में। आज आप इस बात को देखिए, भूकंप, इतना भूकंप कभी सुने हमने? कितने भूकंप आपने देखा? बारिश आज आपकी तरफ नहीं हो रही, दूसरे तबाही मचाई हुई है। आपको मालूम है आज लोग जगह जगह यीशु के नाम से सताए जा रहे, कलीसिया सताई जा रही है, लोग सताए जा रहे, लोग परेशान है। आपको मालूम है किस रीति से हमें परमेश्वर के लोगों को सताया जा रहा है? ये हो रहा है। तो क्या हम अनजान हैं? क्या हमें समझ नहीं आ रहा? क्या हमें मालूम नहीं है? क्या हम इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि अंत का दिन पास आ गया है? क्या आज हम उन्हीं लोगों के समान अनजान बैठे हुए? नहीं, हम बिल्कुल जान रहे हैं कि हमारे यीशु के आने का समय क्या हो गया, पास आ गया है। तो हम क्या करें? क्योंकि बाइबल कहते हैं तुम तो अनजान नहीं हो, तुम ज्योति के संतान हो, तुम्हें समझ में आ रहा है क्योंकि तुम परमेश्वर से प्यार करते हो। पर तुम अपनी तैयारी क्यों नहीं करते? मुझसे कह रहा, आपसे, तुम अपनी तैयारी क्यों नहीं करते? खुद बचना काफी नहीं, औरों को भी बचाना बिल्कुल सही बात है। पर आज अगर वो नहीं सुन रहे हैं तो हमारा अपना भी तो तैयारी होना चाहिए। राइट। हमारा अपना भी, कि जो फर्स्ट बार जब हमारा यीशु आए तो हम उसमें उठाए जाए। तो हमारी तैयारी में 14 बातें हैं। हम सोचते सिर्फ बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, हम सोचते उपवास रखना यही सिद्धता में होगा। नहीं, यही सब नहीं है। यीशु मसीह ने सिर्फ यही नहीं किया, 14 बातें कहा है उन्हें जो मुझे और आपको स्वर्ग लेकर जाएगी। शायद मेरे और आपके दृष्टि में वो इतना बहुमूल्य नहीं होगा, परंतु कलाम के लिए बहुमूल्य है। मैं और आप उसको महत्व ना दे, अरे ये बातें हैं, पर मेरे और आपके ये बातें बोलने से नहीं होता। परमेश्वर को पसंद है वो ही बातें हैं। परमेश्वर को जो पसंद है वो बातें हमारे जीवन में होनी जरूरी है। तो परमेश्वर को क्या पसंद है उसे देखेंगे एक के बाद एक। यही अध्याय में, 5 अध्याय में सब कुछ लिखा हुआ है, उसे हम पढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ है उसके 5वें में, क्योंकि तुम सब ज्योति के संतान हो। हमें कह रहा है जिनको उद्धार मिला, ज्योति के संतान और दिन के संतान हो। बिल्कुल, हम प्रभु यीशु के द्वारा धुलाए हुए, उसके लहू के से धुले हुए लोग हैं। अब हम उनके प्रजा हो गए, हम उसके बोला चाहिए याजक वंश के हो गए। तो लिखा हुआ है तुम दिन के संतान, हम ना रात के हैं ना अंधकार के हैं। इसलिए अब हमारे लिए इसलिए जुड़ा है। उनके लिए लिखा हुआ है चोर के जमाना आएगा, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, बता रहे हैं, सुना रहे हैं, फैला रहे हैं, तुम सता रहे हो, तुम हमारे विरोध में हो रहे, तुम जानो, परंतु हम अपना काम कर रहे हैं। अब हमारे लिए क्या करना है? लिखा इसलिए हम दूसरों के समान सोते न रहे, पर जागते और सावधान रहे। पर जागते और सावधान, ये 2 बातें हैं जो हमें स्वर्ग राज्य में लेकर जाएगी।
हमें जागते और सावधान रहना है, क्योंकि लिखा है जो सोते वो रात को सोते, मतवाले होते वो रात को मतवाले होते, पर हम जो दिन के संतान हैं हम जागते और सावधान रहे। हमारा नाम यीशु ने जीवन की पुस्तक में लिखा है तो वो कटना नहीं चाहिए। अगर हमारा नाम प्रभु यीशु ने लेकर बुलाया है तो हमें ये मुकुट मिलना चाहिए। आमीन आमीन लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि उन्होंने कहा अगर मैंने तुम्हें, मेरे पिता ने तुम्हें मुझे दे दिया है तो तुम्हें मैं जहां रहूं वहां लेकर जाऊंगा। आमीन हालेलुया। तो हमारा भी कुछ कर्तव्य है कि हमें ना तो सोना है पर ना ऊँघना है, हमें जागते और सावधान रहना है। तो ये क्या बातें हैं जो हमें जागते और सावधान, अब एक एक करके हम देखेंगे। तो लिखा हुआ 8वें पे, पर हम जो दिन के हैं विश्वास और प्रेम की झिलम और उद्धार के आशा का टोप पहनकर सावधान रहे। अब एक एक करके देखेंगे। लिखा हुआ है पहला कि विश्वास का हमारे अंदर में क्या होना चाहिए। पहली बात विश्वास। जहां हमारे अंदर में विश्वास की बात आती है तो हमको लगता है हमको यीशु मसीह पर तो हम तो विश्वास करते हैं, बस यही तो बोलते हैं हम लोग। हाँ विश्वास करते हैं, हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु कि आप मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे और पिता की दाहिने बैठे, हम विश्वास करते हैं। ये विश्वास तो उद्धार लेकर आ गया हमारा। ये विश्वास करने के खातिर तो हमारे पाप क्या हो गए, क्षमा हो गए। हमें क्या विश्वास करना है, उद्धार तो मिल गया तभी तो हम विश्वास की, पर हमें क्या विश्वास करना है कि हम स्वर्ग जाएं, कुछ अलग बातें हैं। वो क्या है, क्या लिखा हुआ है, आप उसे पढ़े। जो विश्वास करना है, हम निकालना चाहते हैं, हम पढ़ना चाहते हैं, हम निकाले। उस पर लिखा है 2 तिमोथी उसका 3 अध्याय उसका 16 वचन, बहुत ध्यान से। 2 तिमोथी उसका 3 अध्याय 16 वचन देखिए क्या लिखा हुआ है। 16 संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने। सिद्ध लोग ही जाएंगे, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। उसके बाद लिखा भले काम जो 14 आने वाले हैं, जो 13 आने वाले हैं। ये हमें फर्स्ट में लिखा हुआ है। जब तुम सिद्धता के तरफ बढ़ोगे तो ऑटोमेटिक तेरा काम जो भले काम है तुम्हारे अंदर तैयार हो जाएंगे करने के लिए। तो करना क्या है, ये जो वचन है, जैसे मैं और आप परमेश्वर कहते हैं, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ, और वचन ही क्या है, परमेश्वर, वही देह धारण किया। तो इस वचन के लिए लिखा हुआ है, इसमें उपदेश है, इनसे समझाने वाली बात है, इसमें सुधारने वाली बात है, शिक्षा की बात है जो हमें सिद्ध में। तो उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य मेरे लिए है। हालेलुया, आमीन। ये नहीं कि सिर्फ नया नियम, और ये नहीं कि सिर्फ पुराना नियम, ये नहीं कि सिर्फ भजन संहिता, ये नहीं कि सिर्फ नीति वचन, ये नहीं सिर्फ प्रकाशित वाक्य, ये नहीं कि सिर्फ सबोपदेशक नहीं। अगर उत्पत्ति उतना जरूरी है तो मत्ती भी उतना जरूरी है। आमीन, हालेलुया। बेस कितना कीमती होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह जब प्रचार करते थे तो यशायाह की पुस्तक के बारे में बताते थे कि लिखा है, ऐसा लिखा। तो उनने तो पुराने नियम को चौपट नहीं कर दिया, उनने वहां से लेकर प्रचार किया। इसका मतलब महत्व है। हमें ऐसी शिक्षाओं से दूर रहना है जो दोनों नया और पुराना नियम को अलग कर दिए गए। हम अपने यीशु मसीह को और अपने परमेश्वर को बांट नहीं सकते। हमारा परमेश्वर और हमारा यीशु मसीह एक दूसरे के अंदर बने हुए हैं। हालेलुया। इसलिए पुराना नियम भी उतना इंपॉर्टेंट है जितना नया नियम इंपॉर्टेंट है। और दोनों भी चीज हमें इस व्यवस्था से, इस वचन से, इस उपदेश से
इन बातों से गहरा प्रेम होना चाहिए। आमीन लॉर्ड, हालेलुया। कहने का मतलब वो है जब हम इसे खाते हैं, पागुर करते हैं, तो ये मेरे प्रिय हमें शुद्ध करती है, हमें सिद्ध बनाती है, चाहे वो पुराना नियम हो चाहे वो नया नियम हो। तो लिखा हुआ है विश्वास करना है। इस थिस्सलुनीकियों में 5वां में लिखा हुआ है कि हमें क्या करना है, विश्वास। किस पर? उत्पत्ति में जो बातें लिखी है उस पर, आमीन। निर्गमन में जो बातें लिखी है उस पर, मत्ती में जो बातें लिखी है उस पर, तिमोथी, थिस्सलुनीकियों, पहला पत्रस, ये जितनी भी बातें लिखी गई उस पर हमें विश्वास करना है, टीका टिप्पणी नहीं करना है। हमें इससे एज यूजुअल परमेश्वर का वचन करके ग्रहण करना है। यह हमारे लिए रोटी है। हालेलुया। इसको कुछ नहीं, अपनी बुद्धि मत लगाओ, अपनी बुद्धि से मत तोड़ो और ये मत है वो मत है, इससे जैसा का तैसा। प्रभु यीशु मसीह के पास जन्म का एक अंधा आया और यीशु को मालूम था कि ये अंधा, फिर भी उनने कहा क्या चाहता है, उसने कहा आंख, तो जा तेरे विश्वास के अनुसार चल। हालेलुया। परमेश्वर हमारे विश्वास को देखते हैं। आज इस वचन पर हमें विश्वास करना है। आमीन। ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है, यशायाह में ऐसा लिखा है, यिर्मयाह में ऐसा लिखा है, योएल में ऐसा लिखा है, आमोस की पुस्तक में लिखा है, उसकी खोज में रहो। लिखा है योएल में तुम्हारे बच्चे ऐसे होंगे, अंत के दिनों में ऐसा आत्मा होने लगा, लिखा है। उसी प्रकार प्रेरितों के काम में भी लिखा है, उसी प्रकार लूका में भी लिखा है। हमको पूरा धर्म शास्त्र जो परमेश्वर की इच्छा से लिखा है, बाइबल कहती है उस पर विश्वास करना। आमीन, हालेलुया। बस उस पर हमें विश्वास करना है। ये विश्वास कह रहा है प्रभु यीशु पे हमने विश्वास किया, हमने उद्धार पा लिया, हम ज्योति के संतान बन गए, उस पर हमने विश्वास किया। परंतु अब हमें उसकी सच्चाई पर जो वचन के रूप में लिखी, हमें उस पर विश्वास करना है। ये पहला स्टेप है, तभी हम सिद्ध बनेंगे, तभी हम सिद्ध बनेंगे। वचन आगे हथौड़ा है, वो हमें काटेगा और छाटेगा, हमें सिद्ध बनाएगा। और उसके बाद लिखा है वो हमें भले कार्य के लिए आगे बढ़ाएगा। उसके आगे में लिखा है, विश्वास के साथ लिखा है प्रेम की झिलन पहन लो। बहुत ध्यान से सुने, प्रेम की झिलम पहनो। झिलम जो है वो योद्धा लोग पहनते हैं, युद्ध करने जाते वो लोग पहनते हैं, पूरा पूरा घिरा रहता उनका सीना, पीछे पूरा एक पीतल के चादर जैसे, एक मतलब पात्र से, कि तलवार भी लगे तो तलवार अंदर ना जाए, भाला लगे तो भाला ना जाए, तीर लगे तो तीर भी अंदर ना जाए। एक चादर, एक बोलना चाहिए, एक वो उनको पहनाया जाता, बहुत भारी होता है, पर योद्धा ये पहनते हैं। पुराने जमाने में जो युद्ध होता था, तो परमेश्वर कहते हमें प्रेम की झिलम पहनना है, जिससे कोई भी बातें हमारी आत्मा में ना जाए, हमारे प्राण में ना जाए, हमारी देह में। लिखा ना, तुम्हारी आत्मा को, तुम्हारे प्राण को और तुम्हारी देह को निर्दोष करेगा। तो जब हम ये झिलम पहन लेंगे प्रेम का, तो ये फिर कोई भी बातें हमारे आत्मा को दूषित नहीं करेगी, हमारे प्राण के अंदर नहीं जाएगी, हमारी देह को बोलना चाहिए दुनियावी बातों की तरफ नहीं लेके जाएगी। तो प्रेम की झिलम 5 है, प्रेम की झिलम 5 है। उस बात को जाने, झिलम बोल के छोड़ नहीं सकते आप। झिलम पहनना तो प्रेम बोलने से, परमेश्वर से प्रेम बोल के छोड़ नहीं सकते, नहीं। उसमें 5 बातों को प्रेम से हमें ग्रहण करना, जो हमें नरक जाने से बचाएगी। हालेलुया। ये 5 बातें जब हम उससे गहरा प्रेम करने लगेंगे, उसको मनन करने लगेंगे, उसको सोचने लगेंगे, उसको खाने लगेंगे, उस पर डूबने लगेंगे, तो ऑटोमेटिक ये प्रेम ऐसा भावी हो जाएगा, ऐसा हमारे ऊपर आ जाएगा कि हमें, हमारे प्राण को, हमारी देह को, हमारी आत्मा को नरक में जाने से बचाएगा। हालेलुया। तो वो 5 बातें क्या गए हमारे जीवन में? देखिए, प्रेम की झिलम, सबसे पहले हमारे यीशु मसीह के जन्म को स्मरण रखना है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र हमें दे दिया। उस प्रेम को, जिसने परमेश्वर के स्वरूप होकर
एक ऐसे घर में पैदा हुआ हमारे लिए। राजा घर में जा सकता था, फिर वो दुख कहां से जानता? मैं और आप दोष लगा सकते थे, परंतु उसने जन्म लिया मेरे और आपके लिए मनुष्य का रूप लेकर। मनुष्य का रूप लेकर आया और ऐसे साधारण परिवार में कुंवारी से जन्म लिया। इस प्रेम के महत्व को समझना है कि उसका प्रेम ऐसा था। हम पापी देना, आदम ने पाप किया, प्रथम आदम ने पाप किया, उस पाप को उसको सजा मिलनी थी, तो उसने अपने पुत्र को जन्म दे दिया। इसके महत्व को आत्मा में बसा के रखना है। सिर्फ क्रिसमस के लिए नहीं है ये, सिर्फ दिसंबर महीने के लिए नहीं है ये प्रतिदिन के लिए है। धन्यवाद। उसका जन्म जो हुआ है ना, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। उसके जन्म के लिए धन्यवाद देना, हमारे हृदय में प्रेम आना है कि कैसे वो हमारे पाप के लिए जन्म। दूसरी बात जो है उनका सुसमाचार प्रचार। वो पूरे जितने साल पृथ्वी में रहे, 3.5 साल उनको स्मरण करना है। उनके जो वचन है, मत्ती मार्क लूका यूहन्ना पढ़कर देखिए, एक एक में सच्चाई और खराई है, एक एक बातों का डिक्लेरेशन है। वो अपने मृत्यु के बारे में बताते हैं, दुख कौन देगा उसके बारे में बताते हैं, अपने जी उठने के बारे में बताते हैं, दोबारा आगमन के बारे में बताते हैं, वो बीज के बारे में बताते हैं, वो खेत के बारे में बताते हैं, वो भूकंप के बारे में बताते हैं, वो विनाश के बारे में बताते हैं, विनाश के पुत्र के बारे में बताते हैं, सताने वालों के बारे में बताते हैं, तुम सताए जाओगे उसके बारे में बताते हैं, आने वाले दिनों में भूकंप होगा उसके बारे में बताते हैं, क्या योजना पिता ने बनाई है कि किस प्रकार अंत होगा उसके बारे में बताते हैं। कौन सी बात है हमारे खुदा ने मत्ती मार्कुस लूका यूहन्ना में नहीं लिखी है? तो साधारण नहीं है। उससे हमें स्मरण करना, उससे प्यार करना है। ऐसा कौन सा ईश्वर है जो ऐसी भेद की बातों को बताए? ऐसा कौन सा ईश्वर है जो होने वाली घटना को पहले से डिक्लेयर करे? ऐसी कौन सा परमेश्वर है जो आऊंगा तुम्हें लेकर जाऊंगा ऐसी बातों को बोले? ऐसा कौन सा परमेश्वर है जो ऐसा कहे कि मैं तुम्हारे लिए घर तैयार करने जा रहा हूं? ऐसा कौन सा परमेश्वर है जो इस प्रकार से बोले कि मैं पिता के दैनी बैठकर तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा? ये कौन से? क्या ये सुसमाचार प्रचार, ये बातें मत्ती मार्क लूका यूहन्ना, ये बातें स्मरणार्थ है। इसे हमें गहराई से लेना है। आवाज आवाज आवाज, ये हमारे यीशु की आवाज है, ये हमारे यीशु की वाणी है। आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, परंतु उनके मुख से निकली हुई वाणी बिना पूरे हुए नकी रहेगी। इससे प्रेम करना, उनके प्रचार से, उनकी बातों को ध्यान से सुनना। आखिर वो हमारे लिए कह क्या गए हैं, बोल क्या गए हैं, कर क्या दिया है। उनके प्रचार में आने वाले दिनों के लिए, हम जैसे लोगों के लिए, ये मानव जगत के लिए सच्चाई था। अगर 5 रोटी 2 मछली बढ़ी है तो हमारे लिए भी बढ़ेगी। अगर याईर की बेटी जिंदी हुई है तो हमारे लिए भी होगा। जन्म का अंधा देखा है तो हमारे साथ भी होएगा। ये सारी बातें उनने कर दिखाया और सामर्थ्य दी है। आमीन। तो ये बातों से हमें मोहब्बत करना है। और तीसरी बात है जो हमारे परमेश्वर का, उनका पुनरुत्थान। उसे कोड़े खाए, दुख उठाए हमारे लिए। ये सारी बातें जो उनका जो क्रूस की सच्चाई जो हमारे साथ, हमारे बीच में घटी, बोलना चाहिए जो पृथ्वी में घटी, वो उसे हल्का नहीं लेना है। वो सिर्फ उस ईस्टर गुड फ्राइडे के लिए नहीं है, वो हमारे लिए सामर्थ है। आमीन। वो हमारे लिए सामर्थ है। उसके दुख को स्मरण करना है। वो प्रेम है हमारे लिए। प्रेम, वो मेरे प्रेमियों ने मुझे ऐसा छेदा है, मेरे प्रेमियों ने मुझे ऐसा ठोका, मेरे प्रेमियों ने मुझे ऐसा भाला मारा है। वो आज भी है उनके पास। हमें इस बात को समझना है, ये हमारे लिए सामर्थ की बात है। उसके पुनरुत्थान, चौथी बात, उनके पुनरुत्थान को समझना है। वो कहानी नहीं है कि मर के जी उठा और हम कहानी बोल रहे हैं, नहीं, वह सच्चाई है, झूठी नहीं, हकीकत है। वो जी उठा, 40 दिन दिखाई दिया। ये हमारे लिए प्रेम होना चाहिए, ये हमारे लिए गर्व होना चाहिए, ये हमारे लिए आनंद होना चाहिए कि हमारे यीशु जिसको हम भजते गए वो मृतकों में नहीं है, वो जीवित है, वो जीवित है।
ये हमारे लिए प्रेम होना चाहिए। हमें घमंड होना चाहिए कि हमने किस परमेश्वर को पाया है, कौन परमेश्वर हम किससे प्यार करते हैं। थैंक यू जीसस। अब पांचवी बात है जिससे प्रेम करना है, वो आने वाला है। उसकी बातें हालेलुया। प्रकाशित वाक्य में लिखा है, हर एक के कामों के अनुसार प्रतिफल दूंगा। वो आने वाला है। प्रभु यीशु ने कहा वो आएगा, और हम भी जानते हैं वो आएगा। इससे प्रेम करना है। आज मैं और आप, परमेश्वर के लोग सताए जा रहे हैं। लिखा हुआ है जितने लोग भक्ति के साथ जीवन जिएंगे वो सताए जाएंगे। प्रभु यीशु ने कहा मैंने दोस्त के हाथ से तुम्हें ले लिया, संसार से निकाल लिया, जीत लिया। तो वो दोस्त जब मुझे सताया था, क्या तुम्हें नहीं सताएगा? तो आज मैं और आप उसके नाम के खातिर सताए जा रहे हैं। मैं और आप यहाँ वहां यहाँ कार्यों में आज हमें रोका टोका, बहुत सी विपदाएं, बहुत सी परेशानियां, अच्छा खासा जीवन चलता रहे, कभी बेटे को, कभी बेटी को, कभी पति को, कभी पत्नी को, कभी धन को, कभी नौकरी को, कभी शरीर को, कभी बिजनेस को, कभी कहां से कहां क्या समस्याओं को दोस्त डालता है हमें परेशान करने के लिए। प्रभु ने कहा ढाढ़स बांधा, मैंने जीता है उसे। हालेलुया। पर आज ऐसी घटनाएं में होकर जाते, हम आंसू बहाते, हम रोते। प्रभु कहता है पुनरुत्थान का यीशु आने वाला है। आमीन आमीन। इस बात के लिए धन्यवाद दो, क्योंकि वो आने वाला है। और लिखा प्रकाशित वाक्य में, वो आएगा तो प्रतिफल भी देगा और ऐसी जगह ले जाएगा जहां तुम्हारे चित्त में नहीं चढ़ा है, तुम सोच भी नहीं सकते, तुम सोच नहीं सकते। वो तुम्हारे प्रेम करने वाले ने तुम्हारे लिए वो जगह तैयार की है। और वहां कोई रोना नहीं, वहां कोई दांत का पीसना नहीं, वहां कोई चिंता नहीं, वहां किसी प्रकार की भागदौड़ नहीं। आनंद ही आनंद अपने प्रेम कर। तो ये बात सोच कर कि वो आने वाला है, तैयारी करो। आमीन आमीन। सावधान रहो, जागते रहो, खुश रहो कि ऐसा परमेश्वर मुझे लेकर जाने वाला है। धन्यवाद। मेरा एक घर बन रहा है। आमीन। तो ये 5 बातें हैं, उसके जन्म की, उसके सुसमाचार की, उसके क्रूस की, उसके पुनरुत्थान की और उसके आने की। तो ये लिखा हुआ, यह झिलम बन जाती है जब इसे हम याद करते हैं, जब इसे सोचकर हम सिहरते हैं, जब इसे सोचकर हम पुलकित होते हैं, अभी सोचकर हम आनंद, तो हम एक झिलम में गिर जाते हैं। हालेलुया। वंडरफुल। एक झिलम आ जाता, हम एक घेरा बना देता है, एक प्रेम का घेरा। हम प्रेम में और वो हमारे प्रेम में, हम एक दूसरे के प्रेम में, और एक तगड़ी सुरक्षा हो जाती है। फिर हमारे प्राण के अंदर दुष्ट काम नहीं कर सकता, हमारे प्राण के अंदर दुष्ट काम नहीं कर सकता, क्योंकि उसका प्रेम इतना गहरा रहता है। उस प्रेम के खातिर वो जो आता वैसी चली जाती है, वो हमारे अंदर आनंद रहता है। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हमारा प्राण, हमारी आत्मा देह सुरक्षित। और उसके आगे लिखा हुआ है कि उद्धार के आशा का टोप पहनकर सावधान, और भी जरूरी। तीसरी बात, उद्धार के आशा का टोप। टोप पांव में नहीं पहनते, झिलम यहां पहनते, तो टोप हाथ में नहीं पहनते, टोप कमर में नहीं पहनते, टोप पांव में नहीं पहनते, टोप सिर पे ही पहना जाता है। यस। हालेलुया। तो लिखा हुआ है उद्धार की आशा का टोप पहनकर, मतलब उद्धार, आपका तो और मेरा उद्धार हो गया, तभी तो ज्योति के संतान बन गए। फिर ये कौन सा उद्धार हो गया? और टोप सिर पे रखना है। हमारे विचारों में कोई ऐसी बातें ना आ जाए। आशा का टोप, आशा 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 का टोप, पॉजिटिव टोप। हालेलुया। आशा पॉजिटिव, हमारे सिर में टोप रहना है। हमारे विचार, सबसे बड़ा दुश्मन हमारा विचार है। हमारा विचार ही हमारा दुश्मन है। तो वो कह रहे हैं कि तुमको आशा का टोप चाहिए। तो हमारे अंदर जो, जब हम झिलम पहनते हैं, तो हमारे यीशु आगे बाइबल कहती है उस टोप को पहनो, तुम्हारे लिए नेगेटिव नहीं पॉजिटिव रखा हुआ है। हालेलुया। आमीन। जब तुम उसे ग्रहण करोगे, जब तुम उसे मानोगे, तो तुम उस टोप को पहन रहे हो। नेगेटिव थॉट बहुत आते, थोड़ा सा बुखार हो गया, थोड़ा सा हाथ पांव में दर्द हो गया, थोड़ी उल्टी हो गई तो लीवर की तकलीफ हो गई, थोड़ा सा उल्टी हो गया लीवर की तकलीफ, कहीं गांठ आ गया कैंसर हो गया, आंख में कुछ हो गया, अरे आंख खराब हो गई, कान में ऐसा हो गया, अरे कान ही खराब हो गया, अगर हाथ में कोई कुछ हो, अरे यहाँ पर ये हो गया, अरे कुछ ऐसा, अरे इसको आंतड़ियों में कोई बीमारी हो गई,
मतलब हम छोटी सी तकलीफ को कितनी बड़ी तकलीफ बना रहे। एक बुखार हो गया, जाके दिखाना पड़ेगा, कहीं कुछ ऐसा चीज तो नहीं दिखाई दे रहा है। मतलब हमारे थॉट में क्या आ रहा है? देर हो रहा बच्चे को आने में, तो एक्सीडेंट तो नहीं हो गया? फोन नहीं आया तो कहीं वो बच्चा कहीं फंस तो नहीं गया? कितने गंदे थॉट हमारे अंदर है, हमारे विचार में। प्रभु कहते हैं इसे बदल लो, इसमें उद्धार लाओ, इसमें पॉजिटिव लाओ, इसमें वचन डालो, इसमें अंदर में पॉजिटिव, क्योंकि तुम्हारे लिए अनहोनी हो ही नहीं सकते। हालेलुया, तुम्हारे आगे आगे चलने वाला सेनाओं का यहोवा मेरा प्रभु राज। इसलिए कहते इसे पहन लो, परमेश्वर के वचन को मनन करो। जब हम आग में जाएंगे तो आग जलाएगी, जब हम बर्फ को पकड़ेंगे, ठंडा करेंगे, हम वचन को अंदर 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 डालेंगे, जिलम पहनेंगे, तो वो हमारे थॉट को बदल देंगे। आमीन। जब हम जिलम प्रेम का पहने तो हमारा थॉट बदलेगा, ऑटोमेटिक लगेगा वो पुनरुत्थान का यीशु पिता के दाहिने बैठकर हमारे लिए तो प्रार्थना कर रहा है। धन्यवाद यीशु। अपने आप हमारे अंदर विचार आएंगे। तो ये कह रहा परमेश्वर का वचन कि हमें विश्वास रखना, प्रेम की जिलम पहना और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहना है। ये 3 बातें हो गई। और चौथी बातें जो है वो लिखा है 11वें वचन में, इस कारण एक दूसरे को शांति दो। धन्यवाद। और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो। अभी हमारा हो गया, अब आगे भी बढ़ रहा है। वो कहता है शांति दो, एक दूसरे को क्या दो? शांति दो। और एक दूसरे की क्या करो? उन्नति करो। कैसे शांति दे? कैसे शांति दे? अगर कोई अशांत है तभी तो शांति दे। बाइबल बताती है जब वो 11 चेले यीशु मसीह के शव को नहीं पाए, बहुत ध्यान से सुनिए, जब वो 11 चेले यीशु मसीह के शव को नहीं पाए तो वो अशांत हो गए कि नहीं? अशांत हो गए, वो घबरा गए ना। परंतु जब यीशु मसीह आए तो सबसे पहले उन्हें क्या दिए? शांति। हालेलुया। आज दुनिया में यही तो हो रहा है। आज लोग अशांत है, परेशान है, अंधकार में गए, मुश्किलातों में गए, उनकी उन्नति नहीं हो रही है। तो मेरे और आपके अंदर कौन है? यीशु, शांति का राजकुमार। तो आज खुदा कहते हैं उन्हें शांति दो, उनकी उन्नति करो, मध्यस्थ बन जाओ उनके लिए। हालेलुया। एक ऐसी, मैं और आप परमेश्वर नहीं बन सकते, पर मैं और आप अपने कार्यों के द्वारा परमेश्वर तक पहुंचा सकते हैं। बाइबल बताती है जब रूथ बोआज के खेत में गए, वो तो पूरी अशांत थी, वो तो पूरी रीति से टूटी हुई थी, वहां उन्नति की कोई बात ही नहीं थी, उसके पास वो तो कुछ था ही नहीं। पर जब वो बोआज के खेत में गई तो एक मध्यस्थ मिला और उसे शांति दिया, उसे कहा यही ठहरे रहना। हालेलुया। मेरा स्वामी जब आएगा मैं उससे तेरी क्या कराऊंगा? बात कराऊंगा। उसे शांति मिली। वो तो कर नहीं सकता था, पर करवाने के लिए आगे बढ़ा। मैं और आप किसी दुखी को क्या बोल सकते? करवाने वाले के पास ले जा सकते। एक प्रार्थना, एक उसके साथ संगति, एक वचन। और बाइबल बताती है जब बोआज आया तो उसने उस स्त्री के बारे में पूछा, तो उसने ऐसी बातें बोली सुबह से लेकर शाम तक है, ये नियोमी की बहू है जो मोआब छोड़कर उसके साथ यहाँ पर आई है और इसके पास कुछ नहीं, ये सवेरे से अब तक सिला बन रही। क्या हुआ? उस बोआज ने कहा बेटी यही रहे। उन्नति हो गई, उसकी शांति भी मिली और उन्नति भी मिली। बांध के रख दिया। आज मेरे और आपके पास उन्नति करने वाला यीशु है। यीशु महान वो है। हम उसे दे सकते हैं, लोगों को हम बता सकते हैं, उन्हें बांट सकते हैं बड़ी सरलता से, बड़ी आसानी से। क्योंकि कल हम अशांत थे, कल जब हम उन्नति नहीं, हम अवनति में थे, तो किसने हमें शांति दिया और किसने हमें खड़ा किया? क्या आज हमारे पास गवाही नहीं? हालेलुया। हमारे पास गवाही है। उसी प्रकार से हम ये बातें कर सकते हैं। अभी तो हमने पूरा देखा ही नहीं, हमने तो सिर्फ
4 बातें ही देखी है, परंतु आने वाले दिनों में हम उसे कंप्लीट करेंगे। वो पूरी 9 बातें इसी वचन में लिखा हुआ है और हम उसे कर रहे हैं, कहीं पे नहीं भी कर रहे और कहीं पे कर भी रहे हैं। परमेश्वर हमारे विचारों को खोले, परमेश्वर हमारी समझ को खोले और हमें सिद्ध बनाए। हम इन बातों में बने रहेंगे, हमारी आत्मा सिद्ध होते जाए। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा सबको ब्लेस करे। जीसस ग्लोरीफाइड नेम। एक छोटी आराधना करें और इस आराधना को, इस सभा को खत्म करें। मुझको हरी हरी घास से चराता, जीवन जल भी पिलाता। मुझको हरी हरी घास से चराता, जीवन जल भी पिलाता। मुझको है वो बचाता, जीवन में ज्योति लाता। मुझको है वो बचाता, जीवन में सुख वो लाता। कितना मधुर समय है, कितना मधुर समय है, जब मेरा यीशु मुझको चरणों में बिठाता। मुझको खाली करके आत्मा से भरता जाता। आत्मा से मुझको है भरता, जीवन में सुख वो लाता। आत्मा से मुझको है भरता, जीवन में सुख वो लाता। कितना मधुर समय है, कितना मधुर समय है। थैंक यू मास्टर। चाहते तो हम हैं परमेश्वर कि हम सब बातों को इकट्ठा देखें, पर बहुत जगह मजबूर भी होते हैं, समय से बंधे रहते हैं, परिस्थितियों से बंधे रहते हैं। पर आपके बच्चों ने, हम सब ने मिलकर खुदा एक बहुत अच्छी बातों को सीखा है। धन्यवाद। हमें सिद्ध होना है और सिद्ध करने वाला हमें सिद्ध करेगा, क्योंकि प्रभु हम इन बातों से अनजान नहीं है। हमारी आंखें खुली, हमारे कान खुले हैं, हम पूरी दुनिया में हलचल देख रहे हैं। विरोध, समस्या, कठिनाई, तमाम भ्रष्टाचार, व्यभिचार, अभिलाषाएं, ये सारी चरम सीमा में बढ़ रही है, क्योंकि आपके आने का समय हो चुका है। आज परमेश्वर हमें सिद्ध कर रहा है, ताकि जहां आप हैं हम वहां जा पाए। आमीन। इन वचनों को हमने सुना है। पवित्र ईश्वर आ जाए हमारे हृदय, हमें प्रेम की झिलम में बांध के पटिया पे लिखती, ये झिलम हमें खुदा आशा में बना के रखेगी। लॉर्ड हकीकत रहे हमारे लिए। सारी महिमा आपको देते हैं। बड़ाई तो पवित्र आत्मा की करते हैं, जिनने हमसे बोला और बातचीत किया और हमें शिक्षा देते, हमें संभालते, क्योंकि वो हमसे प्रेम करते हैं। थैंक यू, थैंक यू होली स्पिरिट। आपकी बड़ाई हो। यहोवा यिरे सुंदर वचन को लिखकर हमें समझाने के लिए धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु यीशु के महान प्रेम का जो पिता के दाहिने बैठकर हमारे लिए प्रार्थना कर रहे और हमें सुअवसर देते हैं कि हम समझ सकें। धन्यवाद मेरे प्रिय खुदा, आपकी बड़ाई हो। हम इस पेज का धन्यवाद देते हैं। रेवरेंट चरणजीत सिंह का धन्यवाद देते हैं, जिनने हमें ये समय दिया है कि आज हम खुलेआम सिर्फ 4 लोगों के बीच में, नहीं जाने कितने लोग इस वचन को सुनेंगे। परमेश्वर उनके तैयारी का दिन हमारी तैयारी होगी। परमेश्वर इस पेज को ब्लेस करिए। चरणजीत सिंह जी को, उनके परिवार को भी आशीष दीजिए। द नेम ऑफ जीसस। जितने सुने हैं परमेश्वर उन्हें, और जितने सुनेंगे सब पर आपका अनुग्रह और आपके लहू का छाप लगा रहे। थैंक यू मास्टर। महिमा आपको देते हुए प्रभु यीशु के नाम से बोलते हैं आमीन और आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर सबको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। जीसस।